नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स पर। मैं हूं रोहन और आज हम एक और शानदार किताब से सीखने वाले हैं, पावर हैबिट्स बाय क्रिस लुक। ये किताब हमें बताती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इस कहानी में हम अरुण की जर्नी देखेंगे, जो स्ट्रगल से निकलकर सक्सेस की ओर बढ़ता है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि राइट हैबिट्स की पावर से। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ब्रेकिंग पॉइंट। अरुण 28 साल का एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एक अच्छी कंपनी में काम करता था। बाहर से देखने में उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट लगती थी। अच्छी सैलरी, एक डिसेंट फ्लैट और एक स्टेबल नौकरी। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को खो चुका था। हर दिन एक जैसी रूटीन, सुबह उठना, ऑफिस जाना, लॉन्ग आवर्स तक काम करना और फिर थककर सो जाना। नो एक्साइटमेंट, नो पैशन। कुछ टाइम पहले उसने एक प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसे महसूस हुआ कि वो स्टक हो गया है, ना आगे बढ़ पा रहा है, ना कुछ नया सीख रहा है। सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर विद द राइट हैबिट्स। एक दिन ऑफिस में एक बिग मिस्टेक हो गई। अरुण ने एक प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट डेटा गलत डाल दिया, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। बॉस ने सबके सामने उसे डांट दिया। उसे लगा कि उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं था। थका हारा वो ऑफिस के बाद पास के पार्क में जाकर बैठ गया। तभी उसकी मुलाकात हुई मिस्टर मेहरा से, एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेस कोच जो कभी उसके पिता के करीबी दोस्त थे। क्या हुआ अरुण, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मेहरा सर ने पूछा। अरुण ने सारी बातें बताई। ऑफिस स्ट्रेस, प्रमोशन ना मिलना और लाइफ में खालीपन का एहसास। मेहरा सर मुस्कुराए। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला, बल्कि यह है कि तुम बिना किसी डायरेक्शन के मेहनत कर रहे हो। सक्सेस मेहनत से नहीं, सही हैबिट से मिलती है। हैबिट्स? अरुण ने चौंक कर पूछा। हां, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग किसी मैजिक से सक्सेस नहीं हुए। उनके पास कुछ पावरफुल हैबिट होती है जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें भी ये पावर हैबिट्स एडॉप्ट करनी होंगी। लेकिन ये पावर हैबिट्स कौन सी हैं? अरुण ने उत्सुकता से पूछा। सबसे पहले तुम्हें क्लैरिटी लानी होगी। तुम जिंदगी में क्या चाहते हो? जब तक तुम्हें यह क्लियर नहीं होगा, तब तक तुम्हारी मेहनत बर्बाद जाएगी। अब अरुण की लाइफ बदलने वाली थी, लेकिन सबसे पहले उसे खुद से एक सवाल पूछना था। मैं सच में क्या चाहता हूं? चैप्टर 2, द फर्स्ट स्टेप, द हैबिट ऑफ क्लैरिटी। अगली सुबह अरुण पहले से ज्यादा कंफ्यूज था। क्या उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए? क्या उसे कुछ नया सीखना चाहिए? या फिर बस यही उसकी लाइफ थी, एक एंडलेस साइकिल ऑफ वर्क, स्ट्रेस और डिसैटिस्फैक्शन? उसने मिस्टर मेहरा को कॉल किया और मिलने की रिक्वेस्ट की। कैफे में बैठते ही मेहरा सर ने पूछा, तो तुम्हें पता चला कि तुम लाइफ में क्या चाहते हो? अरुण ने सिर हिला दिया। ऑनेस्टली नहीं, मैं बस जानता हूं कि मुझे स्टक फील हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आगे क्या करना चाहिए। मेहरा सर मुस्कुराए और अपनी डायरी से एक कागज निकाला। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वॉरेन बफेट। अरुण, तुम्हारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम कैपेबल नहीं हो, बल्कि यह है कि तुम्हारे पास कोई क्लियर गोल नहीं है। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट। क्लैरिटी? अरुण ने पूछा। हां, वॉरेन बफेट की 5/25 रूल सुनी है? अरुण ने सिर हिला दिया। सिंपल है, तुम्हें सिर्फ 2 स्टेप्स करने हैं। स्टेप 1, अपने टॉप 25 गोल्स लिखो। मेहरा सर ने अरुण को एक ब्लैंक पेज दिया। इसमें तुम्हारे 25 सबसे बड़े गोल्स लिखो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से या किसी और चीज से। अरुण ने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसने 25 गोल्स लिख दिए। प्रमोशन, फिटनेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिजनेस स्टार्ट करना,
वर्ल्ड ट्रैवल और भी बहुत कुछ। स्टेप 2, सिर्फ टॉप 5 गोल्स चुनो और बाकी को इग्नोर करो। अब इसमें से सिर्फ 5 गोल्स चुनो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुण ने ध्यान से देखा और केयरफुली अपनी टॉप 5 गोल्स चुनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बाकी 20 गोल्स का क्या करोगे? मेहरा सर ने पूछा। अरुण ने सोचा और कहा, शायद जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं उन पर काम करूंगा। रॉन्ग, मेहरा सर ने सिर हिलाया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हें बाकी 20 चीजों को पूरी तरह इग्नोर करना होगा जब तक तुम्हारे टॉप 5 गोल्स पूरे नहीं होते। यही असली क्लैरिटी है। अरुण के लिए ये एक आई ओपनर था। वो हमेशा बहुत सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश करता था, लेकिन कभी भी एक चीज पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाता था। आज पहली बार उसे समझ में आया कि उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शंस है। काम का ओवरलोड नहीं, बल्कि डायरेक्शन की कमी। अब उसके पास एक क्लियर प्लान था। पहले सिर्फ इन 5 गोल्स पर फोकस करना और बाकी सबको इग्नोर करना। चैप्टर 3, द पावर ऑफ मॉर्निंग रूटीन। अरुण के दिमाग में अब क्लैरिटी थी। उसने अपने टॉप 5 गोल्स लिख लिए थे, लेकिन अब अगला चैलेंज ये था कि वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करे। अगली सुबह वो फिर से मिस्टर मेहरा से मिलने पहुंचा। सर, मेरे पास गोल्स तो हैं, लेकिन मैं एक्शन कैसे लूं? मैं हर दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूं। मेहरा सर मुस्कुराए। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह को कैसे स्टार्ट करते हैं? अरुण ने सिर हिलाया। विन योर मॉर्निंग, विन योर डे। मॉर्निंग रूटीन तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। कैसे? अरुण ने पूछा। देखो, अगर तुम्हारी सुबह बेकार जाएगी तो पूरा दिन बेकार जाएगा, लेकिन अगर सुबह तुम्हारी प्रोडक्टिव होगी तो पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा। सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग रूटीन में 5 कॉमन हैबिट होती है। अर्ली वेकअप, जल्दी उठना, एक्सरसाइज, कसरत करना, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन, शांत मन से दिन की शुरुआत, लर्निंग, कुछ नया सीखना, पढ़ना, सुनना, सोच विचार करना, गोल प्लानिंग, दिन की प्रायोरिटीज सेट करना। तुम्हें सबसे पहले अपनी मॉर्निंग को कंट्रोल में लेना होगा। जब तक तुम्हारी मॉर्निंग बेकार होती रहेगी, तुम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन सर, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, अरुण ने शिकायत की। फिर तो तुम्हें जेम्स क्लियर का 2 मिनट रूल फॉलो करना चाहिए। 2 मिनट रूल? हाँ, जब भी कोई नई हैबिट बनानी हो, उसे इतना आसान बना दो कि उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो। अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो बस अपने अलार्म को 10 मिनट पहले सेट करो। बस 10 मिनट। जब यह हैबिट बन जाएगी तो धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। और याद रखना, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। अरुण को यह आइडिया पसंद आया, तो आज से मेरी मॉर्निंग रूटीन फिक्स, उसने खुद से वादा किया। चैप्टर 4, द हैबिट ऑफ डीप वर्क। अब अरुण की मॉर्निंग रूटीन सेट हो चुकी थी। वो जल्दी उठने लगा, एक्सरसाइज करने लगा और अपने दिन की प्रायोरिटीज लिखने लगा। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। काम करते समय उसका ध्यान भटक जाता था। कभी फोन पर नोटिफिकेशंस, कभी सोशल मीडिया और कभी अचानक कोई नया काम। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि फोकस कैसे किया जाए। अगली सुबह जब वो मिस्टर मेहरा से मिला तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। सर, मैं काम करता हूं, लेकिन बीच में बार बार डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। मैं एक चीज पर पूरा फोकस नहीं कर पाता। मेहरा सर हंसकर बोले, तुम्हें डीप वर्क की पावर सीखनी होगी। योर एबिलिटी टू फोकस डीपली इज द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक। डीप वर्क? अरुण ने पूछा। हाँ, डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक चीज पर पूरी एनर्जी और अटेंशन लगाना। अगर तुम ये सीख गए तो तुम किसी भी काम को फास्टर और बेटर कर पाओगे। डीप वर्क के 3 पावरफुल रूल्स। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाओ। जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करो, अपना फोन साइलेंट मोड पर डालो या उसे दूसरे रूम में रख दो। सोशल मीडिया और ईमेल्स सिर्फ ब्रेक में चेक करो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। काम को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करो। एग्जाम्पल, 25 मिनट पूरा फोकस प्लस 5 मिनट का ब्रेक। इससे तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा और तुम ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे। सिंगल टास्किंग अडॉप्ट करो। मल्टीटास्किंग मत करो। एक बार में सिर्फ एक काम करो। जब एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरा शुरू करो। जब तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 2 घंटे लगातार डीप वर्क करोगे
तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 5x बढ़ जाएगी। अरुण को यह आइडिया अमेजिंग लगा। तो अब से मैं रोज कम से कम 2 घंटे डीप वर्क करूंगा, उसने खुद से वादा किया। चैप्टर 5 द हैबिट ऑफ टेकिंग ओनरशिप। अब अरुण अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहा था और डीप वर्क की मदद से ज्यादा फोकस भी करने लगा था। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। जब भी कुछ गलत होता वो एक्सक्यूजेस देने लगता था। मुझे टाइम नहीं मिला, कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बॉस मुझे सपोर्ट नहीं करते। हर बार जब कोई प्रॉब्लम आती तो वो ब्लेम करने लगता था, कभी सिचुएशन को, कभी दूसरों को। एक दिन ऑफिस में फिर से गलती हो गई। उसकी टीम एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन बना रही थी, लेकिन डेडलाइन मिस हो गई। बॉस ने सबको डांट लगाई और अरुण ने वही किया जो वो हमेशा करता था। ये मेरी गलती नहीं थी, बाकी लोग भी सही से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार उसके सीनियर मैनेजर ने उसे रोक दिया और सिर्फ एक लाइन कही, सक्सेसफुल पीपल डोंट मेक एक्सक्यूजेस, दे टेक फुल ओनरशिप ऑफ देयर एक्शंस। अरुण को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने सोचा, क्या वाकई में वह अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेता? उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं अपनी सिचुएशन के लिए खुद जिम्मेदार नहीं हूं तो कौन है? ओनरशिप लेने के 3 गोल्डन रूल्स। 1, हर चीज की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है तो उसका मालिक सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं। जब तक तुम खुद को विक्टिम मानते रहोगे तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। 2, ब्लेमिंग बंद करो, एक्शन लेना शुरू करो। जब कुछ गलत होता है तो 99% लोग ब्लेम गेम खेलते हैं। ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हुआ, या बॉस अच्छा नहीं है इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। लेकिन रियल विनर्स एक्सक्यूजेस नहीं देते, वे सॉल्यूशन ढूंढते हैं। 3, खुद से हार्ड क्वेश्चंस पूछो, मैंने इस सिचुएशन में क्या गलत किया? मुझे क्या नया सीखना चाहिए? मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? अरुण की रियलाइजेशन। उस दिन घर आकर उसने सोचा, अगर मैं अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लूं तो शायद मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूं। उसने तय किया कि अब से वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं देगा, बल्कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा। ओनरशिप लेने का पहला स्टेप, उसने अपने बॉस से एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने का फैसला किया। चैप्टर 6 द हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी। अरुण अब एक्सक्यूजेस देना बंद कर चुका था और हर चीज की जिम्मेदारी लेने लगा था। लेकिन जल्द ही उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। पहले कुछ दिनों तक उसने डिसिप्लिन से अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो की, डीप वर्क किया और हर चीज की ओनरशिप ली। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसकी एनर्जी कम होने लगी। कभी कभी वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, कभी डीप वर्क के दौरान सोशल मीडिया चेक करने लगता और कभी कभी बस मोटिवेशन खत्म हो जाती। एक दिन जब उसने मिस्टर मेहरा को यह प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें पता है सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। अरुण, तुमने कभी सोचा है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए? जिम जाना, अच्छी डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। सही, लेकिन अगर कोई सिर्फ एक दिन में 100 पुशअप्स करे और फिर पूरे महीने कुछ न करे तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। यही बात बाकी हर चीज पर लागू होती है। तुमने डीप वर्क सीखा, मॉर्निंग रूटीन बनाना सीखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा, लेकिन अगर तुम इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अरुण समझ चुका था कि असली खेल मोटिवेशन का नहीं, कंसिस्टेंसी का था। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के 3 सिंपल रूल्स। 1, स्मॉल विंस को काउंट करो। हर दिन छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करो और उन्हें ट्रैक करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रोग्रेस रुक रही है, पीछे मुड़कर देखो कि तुमने अब तक कितना अचीव किया है। 2, नॉन निगोशिएबल हैबिट्स बनाओ। कुछ हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए जिन्हें किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, जैसे कि रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ना, सुबह का 10 मिनट का वर्कआउट या रोज का गोल सेटिंग। 3, मोटिवेशन पर डिपेंड मत करो। मोटिवेशन हर दिन एक जैसी नहीं रहती, इसलिए इसे सिस्टम में बदलो। एक टाइम फिक्स करो, एक प्रोसेस फिक्स करो और बस उसे फॉलो करो। उस दिन अरुण ने एक नई कमिटमेंट की। अब से वो छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करेगा, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ करेगा। अब उसका गोल था हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनना। चैप्टर 7 द हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अरुण अब अपनी हैबिट्स को कंसिस्टेंट बना रहा था। उसने सीखा
कि सक्सेस मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से आती है। लेकिन अभी भी एक चैलेंज था। कभी कभी वो डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाता था। कभी दोस्तों के साथ ज्यादा समय बर्बाद हो जाता, कभी सोशल मीडिया पर घंटों निकल जाते, तो कभी बस आलस आ जाता। एक दिन जब उसने मिस्टर मेहरा से यह प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने पूछा, तुम्हें पता है सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन में क्या फर्क है? डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। अरुण, अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकोगे। असली खेल सेल्फ डिसिप्लिन का है। लेकिन सर, मैं सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप करूं? तुम्हें 3 गोल्डन रूल्स फॉलो करने होंगे। सेल्फ डिसिप्लिन के 3 गोल्डन रूल्स। 1, टेम्पटेशंस को कंट्रोल करो। अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो उन्हें अपने आसपास से हटाओ। फोन में अननेसेसरी एप्स डिलीट करो, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को कम करो और एक क्लियर वर्क एनवायरनमेंट बनाओ। 2, अपने वाई को याद रखो। जब भी तुम्हारा मन किसी काम को टालने लगे, खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर तुम्हारा गोल क्लियर होगा तो डिसिप्लिन बनाना आसान हो जाएगा। 3, अपनी विल पावर बचाओ। विल पावर लिमिटेड होती है। अगर तुम हर छोटे फैसले में उसे वेस्ट करोगे तो बड़े कामों के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए अपनी डे टू डे लाइफ को ऑटोमेट करो, जैसे कि वर्कआउट के कपड़े रात में ही तैयार रखना, मील्स प्लान कर लेना और डिस्ट्रैक्शंस को पहले से ब्लॉक करना। अरुण को यह समझ में आ गया था। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़कर हर दिन डिसिप्लिन से एक्शन लेना होगा। उस दिन से उसने एक नया रूल बना लिया, चाहे मन करे या न करे, जो करना है वो करना ही है। चैप्टर 8, द हैबिट ऑफ स्मार्ट वर्क। अरुण अब सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहा था। वो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने लगा था और बिना बहाने बनाए काम करने लगा था। लेकिन जल्द ही उसे एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स स्लो थे। वो हर दिन हार्ड वर्क कर रहा था, लेकिन प्रमोशंस और रिकॉग्निशन अभी भी दूर थे। एक दिन उसने मिस्टर मेहरा से कहा, सर, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है। मेहरा सर मुस्कुराए और बोले, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। तुम्हें स्मार्ट वर्क भी सीखना होगा। सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग हार्ड, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट। लेकिन सर, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? स्मार्ट वर्क का मतलब है कम समय में ज्यादा रिजल्ट निकालना। हार्ड वर्क तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक तुम उसे सही डायरेक्शन में नहीं लगाते। स्मार्ट वर्क के 3 गोल्डन रूल्स। 1, 80/20 रूल अपनाओ। हर दिन तुम जो काम करते हो उनमें से सिर्फ 20% एफर्ट्स तुम्हें 80% रिजल्ट्स देते हैं। उन चीजों को आइडेंटिफाई करो जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है और बाकी चीजों को एलिमिनेट करो। 2, ऑटोमेशन और डेलीगेशन सीखो। हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं होती। जो काम रिपीट होते हैं उन्हें ऑटोमेट करो। जो काम कोई और कर सकता है उसे डेलीगेट करो। इससे तुम इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर पाओगे। 3, काम करने की सही टेक्निक अपनाओ। स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट्स नहीं, बल्कि सही टेक्निक से काम करना है। एग्जाम्पल, अगर तुम जल्दी सीखना चाहते हो तो सिर्फ बुक्स पढ़ने के बजाय समरीज देखो, एक्सपर्ट से सीखो और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लो। अरुण को एहसास हुआ कि वो मेहनत तो कर रहा था, लेकिन बिना स्ट्रैटेजी के। उस दिन से उसने अपने काम को एनालाइज करना शुरू किया। क्या वाकई में वो सही चीजों पर फोकस कर रहा था? अब उसने तय किया कि वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करेगा, बल्कि स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ेगा। चैप्टर 9, द हैबिट ऑफ नेटवर्किंग। अरुण अब स्मार्ट वर्क की ताकत समझ चुका था। वो अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा था, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। लेकिन एक और चैलेंज था। उसे अब भी करियर ग्रोथ के बड़े अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे थे। एक दिन उसने मिस्टर मेहरा से पूछा, सर, मैंने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों सीख लिए, लेकिन फिर भी बड़े अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही हैं? मेहरा सर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत और स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन अगर लोग तुम्हें जानते ही नहीं तो तुम्हें रिकॉग्नाइज कौन करेगा? योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मतलब ये कि सक्सेस सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इस पर भी डिपेंड करती है कि तुम किसे जानते हो और कौन तुम्हें जानता है।
तुम्हें अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बनाना होगा। नेटवर्किंग के 3 गोल्डन रूल्स। 1, सही लोगों से जुड़ो। हमेशा ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स, मेंटोर्स और सक्सेसफुल लोग। 2, वैल्यू देने की आदत डालो। नेटवर्किंग सिर्फ दूसरों से हेल्प मांगने का नाम नहीं है, बल्कि पहले वैल्यू देने की हैबिट डालो। जब तुम दूसरों की हेल्प करोगे तो वे तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। 3, विजिबिलिटी बढ़ाओ। अगर तुम्हें बड़े अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो तुम्हें खुद को सामने लाना होगा। इवेंट्स में जाओ, लिंक्डइन पर एक्टिव रहो और अपनी इंडस्ट्री में पहचान बनाओ। अरुण को एहसास हुआ कि वो अब तक सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहा था, लेकिन उसने कभी कॉन्शियसली नेटवर्किंग नहीं की थी। उस दिन से उसने एक नया फैसला किया। हर हफ्ते कम से कम 2 नए लोगों से कनेक्ट होगा और अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाएगा। अब उसका गोल सिर्फ अच्छा काम करना नहीं था, बल्कि सही लोगों तक अपनी पहचान भी बनानी थी। चैप्टर 10, द हैबिट ऑफ नेवर गिविंग अप। अरुण अब हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और नेटवर्किंग सब कुछ सीख चुका था। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी थी, लोग उसे रिकॉग्नाइज करने लगे थे और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी। लेकिन फिर एक बड़ा सेटबैक आया। उसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उसके करियर का सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया और उसकी कंपनी को नुकसान हुआ। इससे पहले कि वो संभल पाता, मैनेजमेंट ने उसे प्रोजेक्ट से हटा दिया। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसे लगा कि शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसने मिस्टर मेहरा से कहा, सर, मैंने सब कुछ सीखा, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। मेहरा सर ने गहरी सांस ली और बोले, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल, बट दोज हु नेवर क्विट। अरुण, असली हार वो नहीं होती जब तुम गिरते हो। असली हार तब होती है जब तुम उठना छोड़ देते हो। क्या तुम जानते हो कि हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में फेलियर का एक बड़ा चैप्टर होता है? लेकिन सर, मैंने इतनी मेहनत की थी। और यही बात तुम्हें याद रखनी होगी, कोई भी असली सक्सेस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आती। थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया था। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अरुण धीरे धीरे समझने लगा था, फेलियर सिर्फ एक लेसन होता है, हार नहीं। नेवर गिव अप के 3 गोल्डन रूल्स। 1, फेलियर को फीडबैक की तरह देखो। अगर कुछ गलत हुआ तो उसे अपनी गलती मत समझो, उसे एक फीडबैक मानो। एनालाइज करो कि कहां गलती हुई और उसे सुधारो। 2, अपने पर्पस को याद रखो। हर बार जब तुम्हें लगे कि छोड़ देना चाहिए, अपने वाई को याद करो। तुमने ये जर्नी क्यों शुरू की थी? 3, खुद पर भरोसा रखो। सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सेल्फ डाउट को अपनी सक्सेस के बीच मत आने दो। अरुण ने तय कर लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपनी गलतियों से सीखा, खुद को इंप्रूव किया और दोबारा कोशिश की। कुछ ही महीनों बाद उसे एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिला और इस बार उसने उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि हर सेटबैक से सीखकर और मजबूत बन रहा था। अरुण की कहानी का अंत नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम्हें भी लाइफ में कभी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखना, सक्सेस उनकी होती है जो नेवर गिव अप करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी पावर हैबिट से इंस्पायर्ड। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की कहानियां सुनना चाहते हैं तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पावर हैबिट्स किताब का लिंक दिया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर चेक करें। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.